मैंने सत्संग शुरू किया था क्या कहने के लिए। प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। तो जो कुछ मेरा अनुभव है वो मैं आज 33-35 साल से कहता हुआ चला आया। आज मैं जहाँ आया, मैंने संत कृपाल सिंह को भी कहा आओ, प्रिंसिपल राम को भी कहा आओ, पीरे मकान को भी कहा आओ। क्यों कहा? इसलिए नहीं कि ये मेरी हाँ के साथ हाँ मिलाएं, इसलिए इन महात्माओं को कहता हूं कि भाई जो कुछ मैंने अनुभव किया है, मुमकिन है ये गलत हो, मुमकिन है मैंने जो कुछ समझा हो ये गलत हो। ये दावा करना कि मैंने जो कुछ समझा है यही ठीक है, मैं इसको सच नहीं मानता। मेरी जिंदगी की रिसर्च है, तलाश है। ताकि संसार पथ भ्रष्ट न हो जाए। इस वास्ते मैं संत कृपाल सिंह को, प्रिंसिपल में शायद आएंगे, वो आर्य समाज के बड़े भारी ऊंची हस्ती कहलाते हैं। संत कृपाल सिंह वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट है। पीरे मुकाम मेरे गुरु भाई हैं। मैं सब महात्माओं को पूरा हक देता हूं कि अगर मैं गलत कहता हूं तो पब्लिक को बता दें कि ये बुढ़ा गलत कहता है। आज मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। सारा शब्द निकालो, बंधनम सत्यान गाता, बंधनम सत्यान मय। गुरु की स्तुति की जाती है, बंधनम करो। अपनी आत्मा से बुद्धे कुष्ठी होकर मरेगा अगर संसार को अपनी नीयत से वो बात कहेगा जिसको तू खुद नहीं मानता। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्यों फकीर तुझको निर्वाण मिल गई? तुझको राधा स्वामी धाम मिल गया? सच बता। दिमाग हो जाएगा। मुझे नहीं पता गाता दयाल का क्या मतलब है निर्वाण से, कबीर का क्या मतलब है परम पद से, शास्त्रों का क्या मतलब है परम पद से। मैंने इस रास्ते पर सफर किया। चलता चलता मेरी अवस्था एक ऐसी हो जाती है जहां मुझको
इस संसार की रचना देह, आत्मा, प्रकाश और शब्द सब कुछ भूल जाते। एक ऐसी हालत दिमाग में तारी होती है जिसको पीरे मवा ने विजय गजब में लिखा था, कुछ नहीं सब कुछ है यारो और सब कुछ नहीं। मेरी जिंदगी की तलाश का अंजाम मुझे यहाँ ले गया। यहाँ क्या हो जाता है? संसार ही गायब है। मेरी अपना सच अपनी ही जात में आप लय हो जाता। मेरे लिए संसार उस वक्त नहीं रहता, मगर अभी मुझको होश है। मेरे प्रारब्ध कर्म या मालिक होश में ला दी, क्योंकि मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा। सारे संसार को तो इस अवस्था की जरूरत नहीं जिसका मैंने जिक्र किया है। दुनिया को दुनिया में जिंदा रहने की जरूरत है। उसके लिए क्या ज्ञान है मैं वो बता जाना चाहता हूं इन 3 सत्संगों में। हम संसार में दुखी हैं। कोई सुखी है? कितने आज 2 आदमी सिर्फ आए मेरे पास जिन्होंने मुझे कहा बाबा तूने बड़ी दया कर दी, मैं बड़ा खुश हूं। बाकी जितने आए सबकी आंखों में आंसू हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं और रोते हुए आए हैं। ये संसार दुख की खान है। तो इस संसार में सुख को हासिल करने के लिए जो मेरा तजर्बा है मैं वो बताता हूं, शास्त्रों की बात नहीं कहता। सारी बात तो मैं तुमको ये एक बताना चाहता हूं। हम गृहस्थी हैं, हम दुखी होते हैं। किसी की औलाद नहीं है वो भी दुखी है, जिसकी औलाद है वो भी दुखी है। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके जो निर्धन है वो भी दुखी है। अब उस दुख का कारण क्या है? इंसान बड़ा खुदगर्ज है, बड़ा मतलब प्रस्त है, बड़ा स्वार्थी है। वो हो क्यों ना? जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने दुनिया को बनाया है, उसने अपनी इच्छा के अनुसार संसार को बनाया है। उसने तो दुनिया बना दी, हमारे साथ क्या बीतता है वो परवाह करता है? तुम हो, तुम अपने स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए औलाद पैदा करते हो कि नहीं करते? क्या कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया है कि ये बच्चे जो हम पैदा करते हैं ये खुर होंगे या टीबी से मरेंगे या इनको कैंसर होगी या ये अस्पताल में जाएंगे या एक्सीडेंट में जाएंगे? क्या कभी इंसान ये सोचता है? बजाज साहब नई बात कह रहा हूं, आंखें खोलो।
तुम खुद सोचो, तुम जो बच्चों की खास करते हैं, हम लोग, मैंने भी की हुई है, मगर वो भी की मजबूरी के साथ। मेरे लड़का नहीं था, मैं नहीं चाहता था, मेरी औरत मेरे गले में अंगूठा देती दिया करती थी। मैं मानव जाति भारतवासियों को कुछ पैगाम दे जाना चाहता हूं। तुम्हें सोचो, तुम जो बच्चे चाहते हो, कभी सोचा है कि ये जो बच्चे मेरे आगे पैदा होंगे इनके साथ क्या होगा? इस वास्ते इस संसार में दो मार्ग हैं, एक इस संसार में सुखी रहने के लिए, एक इस संसार से पार होने के लिए। राधा स्वामी मत या संतों का मार्ग केवल एक मानव धर्म की एक ब्रांच है जो जीवों को इस भवसागर से हमेशा के लिए निकलने का संस्कार देती है। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। अब प्रवृत्ति मार्ग के और निवृत्ति मार्ग के तुम्हारा अगर कोई मददगार हो सकता है तो सच्चा ज्ञान हो सकता है। बंधनम करो, बंधनम अब गुरु के कई रूप हैं। कोई डॉक्टरी लाइन का गुरु है, कोई इंजीनियरिंग लाइन का गुरु है, कोई संसार के किसी ब्रांच का गुरु है, कोई किसी ब्रांच का गुरु है, कोई रूहानियत का गुरु है, कोई परमार्थ का, कोई स्वर्ग का। पूरा गुरु वो है जिसको इंसान कामिल कहा जाता है, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ज्ञान देने वाला है। गुरु नाम है ज्ञान का। अब कुदरत ने संसार को बना दिया, भगवान ने रच दी कुदरत, इसमें उन्होंने ऋषियों को पैदा कर दिया ताकि उनको इस जीवन में सुखी रहने का भी उपाय बताएं और इस भवसागर से पार होने का भी उपाय बताएं। अब तुम आजाद तो चाहते हो, तुम्हारे अंदर में क्या है, मगर तुम ये नहीं सोचते कि जो तुम औलाद पैदा करोगे वो कैसी होगी। खेत में कनक तो सब बीज देते हैं, ये कोई सोचता है फसल अच्छी हो। आजकल का विज्ञान इस तरफ जा रहा है, जहां खेतों में आगे 10 मन कनार पैदा होती थी, अब विज्ञान से 20-20, 25-25 मन दाने पैदा हो रहे हैं। अच्छी फसल पैदा हो रही है। तो जब तक इंसान को ये ज्ञान नहीं कि मैंने संतान कैसी पैदा करनी है, जब तक वो इस संसार में संतान को पैदा करके सुखी कभी हो नहीं सकता। मेरी बात को सत्संग में सोचो, और मैं चाहता हूं मेरे इन ख्यालात की आम पब्लिकेशन हो। हर जगह मौजूदा हुकूमत और मौजूदा मदद और मौजूदा पंथ तुमको नाम देते हैं,
हुकूमत कोशिशें करती है, कहीं किसी संख्या है जहां इंसान को ये ज्ञान दिया जाए कि संतान अपनी कैसी पैदा करो। अगर तुम दुनिया में सुखी रहना चाहते हो उस काल भगवान की सृष्टि में, तो संतान अच्छी उत्पन्न करो। उसके लिए क्या है, जैसे माँ बाप की अपनी इच्छा होती है, अपनी वासना होती है, वैसी संतान होती है। तुम लोग जो संतान, हम लोग जो पैदा करते हैं, क्या संतान के ख्याल से संतान पैदा करते हैं? तुम बेज़ब्त हो करके, आउट ऑफ कंट्रोल हो करके स्त्रियों के पास जाते और भोग करते। कोई शराब पीता है, कोई रस के जरिए से जाता है। ये खुद रहा औलाद है, बेज़ब्त की हुई औलाद पैदा हुई है। जैसा बीज है वैसा फल होगा। इस वक्त सब मुल्क इन नौजवान बच्चों से तंग आए हुए हैं। बैठ जाइए। इस वक्त सब नौजवान तबके से तंग आए हुए हैं। कितनी माएँ मेरे पास आती हैं, बच्चा क्रोधी है, लड़ता रहता है, मेरा कहा नहीं मानता। कौन जिम्मेवार है? हम। मैं क्यों कहता? मेरा तजर्बा मुझको बताता। अपनी मैं जब पहली जमात में या दूसरी में पढ़ता था, एक हवालदार के लड़के की कापी और कलम चुरा लाया। चुरा के लाया। उसने अपने बाप को कहा, उसने मेरे बाप को कहा, मेरे बाप ने थप्पड़ मुझको मारे। उसके बाद मैंने चोरी नहीं की। मैं पूछता हूं कि मुझको किसने सिखाया तू चोरी कर? किसी ने सिखाया दूसरी जमात के लड़के को? मैंने चोरी इस वास्ते की कि मेरी माँ चोर थी। तुम पूछोगे मैं क्यों कह रहा हूं? मेरी माँ मुझको बड़े फख्र से कहा करती थी, मैं मातृ भगत रहा हूं, बड़ा प्रेम करता था। अपने वक्त के सभ्यता के मुताबिक वो एक मॉडल स्त्री थी और मॉडल माँ थी। वो मुझे कहा करती, बच्चा मेरा बाप सिपाही था रेडियो से, और मुझे फख्र है कि मैं सिपाही का लड़का हूं। मुझे फख्र है कि मैं एक सिपाही का लड़का हूं। तो मेरे बाप का पैरा होता था बाप स्टेशनों पर, वहां से चौकीदारे के पैसे मिलते हैं, वो ले आया करता था। तो मेरी माँ कहती है बड़े फख्र से, बच्चा मैं तेरे बाप के पीछे से पैसे चुरा लिया करती, फिर मैं जमा करती रहती। फिर एक दफा तेरे बाप को लूंदड़े निकले। तो उसको स्ट्रेचर पर उठा के अस्पताल ले चले। बोल नहीं सकता था मेरा बाप। कहता था तेरे बाप ने मुझे फकीर दास कहा करती थी। फकीर दासा, तेरे बाप ने मत्थे पर हाथ लगाया और ऐसे किया, पैसा नहीं है। तो मैंने 40 या 80 रुपए जमा किए हुए थे, बाटली में डालकर उसके कमर से बांध।
मैं उस वक्त मां के पेट में था। उस संस्कार की वजह से मुझ में आदत आई चोरी करने की। दुनियावी नुक्ता-ए-नज़र से ये चोरी नहीं है, मगर इखलाकी और रूहानी नुक्ता-ए-नज़र से ये चोरी। हमारे बच्चे 8 साल या 9, कोई वक्त ऐसा था, मेरे बड़े भाई के पंडित राम हैं, वो कहते हैं 20-21 साल की उम्र तक वो नौजवान गांव की लड़कियों के साथ खेला करते थे। उनको ये पता नहीं था कि औरत क्या चीज होती है। अब 5 साल के बच्चे को इसका इल्म है। क्यों इल्म है? मैं क्या कह रहा हूं आपको? वंदनम सत्य ज्ञान दाता, सत्य ज्ञान दे रहा हूं। अब मनु की बाबत तुमने सुना होगा कि जब वो मां के पेट में था तो अर्जुन चक्कर बेचने का जिक्र अपनी औरत से कर रहा था। तो चक्कर बेचने तक तो उसको वो होश में थी, फिर वो नींद में चली गई। तो जब अब मनु बाहर आया, 12-14 साल का, लड़ाई करने का मौका आया, उसने कहा मैं चक्कर बेच सकूंगा, निकलने का रास्ता मालूम नहीं। ये हमारी हिंदू शास्त्र कहते हैं और मैं इसको मानता हूं। जैसे मैंने मां के पेट में रहते हुए जब मेरी मां ने अपने बाप के प्रेम से पैसे निकालती थी, उसके ख्यालात मेरे दिमाग पर पड़े और मैंने दूसरी जमात में एक लड़के की किताब निकाली। तो मैं मानता हूं कि अब मनु ने जो कुछ पेट में संस्कार लिया, बात सुनने से उसका असर उस पर जरूर हुआ होगा। मैं थ्योरी की बात नहीं जानता। समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा आपको? तुम औरतें आई हो, किस लिए आई हो? सत्संग में आई हो। यह तमाशा नहीं है, मेला नहीं है। अच्छा, अब हमारे लड़के 5 साल की उम्र में उनको ये गंदी बातें आ जाती हैं। लड़के लड़कियां छोटी उम्र में ही कोई मुझसे जनी करने लग जाता है, कोई लड़कियां चप्पी खेलने लग जाती हैं, कोई कुछ करती हैं, कोई कुछ करती हैं। क्यों करती हैं? जब बच्चे मां के पेट में होते हैं, जब स्त्री और पुरुष भोग करते हैं, मां काम आकर होती है, तो उसके काम का असर बच्चे पर क्यों ना जाएगा? आउट ऑफ कंट्रोल होकर के हम औलाद पैदा करते हैं। वो बच्चे बेज़बत क्यों ना होंगे? बताओ मुझको। दूसरी मिसाल सुनो। मेरी लड़की है, अच्छे घराने में ब्याही हुआ, बहुत सुखी है, मुझको कभी उसकी जिंदगी से शिकायत नहीं मिली। एक शिकायत उसकी रही, जब मां ने कुछ कहा वो बिगड़ जाती थी, क्रिटिसाइज कर जाती थी मां को। मेरी औरत ने कई दफा मुझको कहा गुरु बना हुआ है। लड़की को उपदेश नहीं करता। तो एक दिन मैंने लड़की को पूछा, बेटी क्या हो गया तुमको? वो कहती है पिताजी मुझे पता नहीं, मैं आती हूं, पछताती हूं, पीटती हूं,
मगर जब माँ कुछ कहती है मैं उसके बरखिलाफ बोलने से रह नहीं सकता। भारतवर्ष के मानव जाति, मैं अपना मुंह काला करके गुरु ऋण से स्वर्गदेव होना चाहता हूं। अब वो कहा क्यों नहीं मानती? मेरे औलाद थी, मैं औलाद नहीं चाहता। मातुर हुआ, मन के साथ झगड़ा करता था, 8 घंटे तक झगड़ा करता रहा। स्त्री के नजदीक जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, इरादा करता फिर वापस आता, इरादा करता फिर वापस आता। है संसार की प्राणियों, मैं अपना मुंह काला करके आज गुरु ऋण से स्वर्गदोष हो जाना चाहता हूं। लड़की पेट में आ गई, मुझे याद है मेरी औरत ने पहले महीने मुझे कहा पिपल की जड़ ला दो ताकि अभाषण हो जाए, मगर अभाषण नहीं हुआ। जिस बच्चे आने वाले को मां वेलकम नहीं करती, वो तुम्हारा ताबियादारी कैसे करेगा? सोचो, मैं मुंह काला कर रहा हूं अपना, अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का, अपनी मां का। मैं ये दर्दे दिल से पासू दिए जाता हूं, दर्दे दिल से। इस वक्त अखबारें लिखती हैं उपाय पैदा करो जिससे मानव जाति, हमारे बाल बच्चे सुधर जाएं। गाड़ियां रोकते हैं, बच्चों को आगे लगाते हैं, क्या कुछ संसार में नहीं हो रहा? मेरे एक रिश्तेदार थे, उनका लड़का मेरे पास पढ़ता था। उसको सिनेमा देखने की आदत थी। रात को उसने बिस्तरा बचा देना, ऊपर रजाई इस तरह से रख जानी कि मेरे ताए को या चाचे को पता लगे कि मैं सोया हुआ है। आप कोठे से छाल मार के भाग जाता सिनेमा। मैंने उसके बाप को लिखा कि मैं तेरे लड़की की संभाल नहीं सकता। उसने ताना मारा, साधु बना हुआ है, गुरु बना हुआ है, संभाल नहीं सकता। मैंने लिखा जब बच्चा तेरी औरत के पेट में था, तुम और तुम्हारी औरत बगल में बगल देके सिनेमा जाते थे कि नहीं? अब मैं क्या करूं? अब वो जो मेरी आदत थी, जो मैंने कहा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं स्त्री के पास, वो जो मेरी कशमकश थी, अब वो मेरी लड़की है, वो हमेशा शिकायत करती है, पिताजी कोई बात घर की होती है, मैं उसको डिसाइड नहीं कर सकती, दुविधा में पड़ जाती हूं कि ये करूं या ये ना करूं, कौन जिम्मेवार है? मैं हूं वक्त का संत सतगुरु। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। इस वक्त भारतवर्ष में मानव जाति में अशांति है, कोई इनको सच्ची बात बताने वाला नहीं है। अच्छा, हमारे ऋषियों ने इस वास्ते ये गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार बनाए थे
हम उस संस्कार को भूल गए, एक बुराए नाम रह गए। मैंने 3 सत्संग देने हैं ना, 3 सत्संगों में फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ कह जाऊंगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे इस भाषण को पब्लिसिटी दी जाए। मेरे पास तो धन नहीं, ये तो सलमान साहब की मेहरबानी है। मैं घबराया हुआ था, मैंने कहा ये लंगर लगा देंगे, मुझे तो साफ बयानी करने वाले को कोई पैसा नहीं देगा। सोचो मेरी बात को, 3 सत्संग मेरे सुनो। तो फिर अब करना क्या? ऋषि कहते हैं, गुरु कहते हैं, जो जीव पैदा हो गया, अब तो तुमको चाहिए था कि तुम अच्छे विचारों से, अच्छे ख्यालों से संतान पैदा करते। जब बच्चा पेट में होता है, जो कुछ माँ ख्यालात करती रहती है, विचार करती रहती है, वो होता। मेरा पोता है विक्रम, मेरी नूह कहने लगी, पिताजी, मैंने उसका नाम रखा विक्रम जी ब्रेक। और तो कुछ नहीं, चंचल बड़ा है, लायक है, चंचल बड़ा है। ही कीप्स मी ऑन माई लेग, यानी जहां मैं जाती हूं उसको बात करना पड़ता है। तो मैंने उसको बोला, जब बच्चा पेट में था किसका ध्यान करती थी? महाराज पिताजी आपका करती थी या हनुमान का करती थी? तो भाई हनुमान का तुमने ध्यान किया हुआ, वो चंचल तो होगा ही, जाएगा कहां? ऐ माताओं, ऐ स्त्री जाति भारतवर्ष की, मैं संसार में पैगाम लेके आया हूं। नेशन को बनाने वाली तुम हो। कोई लीडर, कोई नेहरू, कोई इंदिरा गांधी या कोई आप अगर ये चाहे कि मानव जाति का सुधार हो सके, नामुमकिन है। ऐ मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, तुम दुर्गा का रूप हो, तुम लक्ष्मी का रूप हो, तुम सावित्री का रूप हो, तुम हो नेशन के बनाने वाली। तुम जिस कुल में, जिस घर में स्त्री जाति का अपमान होता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। मगर स्त्रियों को भी स्त्री बनना नहीं आता। मैंने इसी ख्याल से स्त्रियों का गुरु स्त्री बना रहा हूं। मैं तो अब बूढ़ा हो गया, बात कहता हुआ शर्माता नहीं, ताकि तुम लोगों का सुधार हो सके। तराश करके दूसरे बूटे को तराश के दोनों को ऐसा जोड़ देते हैं, कस देते हैं कि एक का रस दूसरे रस में चला जाए। करते हैं कि नहीं करते? तो ये जो गुरु मत है, ये जो नामदान है, ये जो हमारी गुरु मत की प्रणाली है, ये क्या है? ये प्योन लगाना है। मगर जिस बूटे का तुम प्योन लगाते हो वो कैसा है? आजकल के अध्यापक हैं स्कूलों में, मैं क्या, महर्षि जी अपने गुरु महाराज का स्कूल है उनके नाम पर, महर्षि सिद्धराज हाई स्कूल, वहां प्रिंसिपल साहब ने मुझको बुलाया।
यही बात मैंने वहां कही। मैंने कहा तुम स्कूल मास्टर खुद हड़तालें करते हो, मर्म व्रत रखते हो, तुम्हारा अखलाक अपना कैसा है? तुम्हारा प्योंद लगा हुआ क्या फल जाएगा? मेरा लड़का है, मैंने उसको इस नीयत से पैदा किया था, जिस भाव से मेरी औलाद नहीं थी, मैं औलाद नहीं चाहता था। मेरा छोटा भाई था राय साहब सुरेंद्रनाथ, मैं उसको अपना लड़का समझता था, मगर औरतों का दिल होता है, वो पीटती थी, हाय लड़का नहीं है, हाय लड़का नहीं है। मजबूरन मुझको भी उस तरफ से आज देना पड़ा। मेरा लड़का है शाह पद्मचंद, मुझको अपनी जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला उसको थप्पड़ मारूं। मुझको जिंदगी में छोटी उम्र से आज दिन तक ये वक्त नहीं मिला कि मैं उसको ओए कहूं या बुरा कहूं या भला कहूं। उसने मुझे अपनी जिंदगी में कोई चांस नहीं दिया, क्योंकि मैंने इस नीयत से पैदा किया। तो उसको प्योन लगाया जाता है, मगर प्योन लगाने वाले खुद प्रैक्टिकल आदमी होने चाहिए। अब तुम सोचो, अगर मैंने ये गुरुवारी का काम इसलिए किया है कि मैं पाखंड जगाकर आप लोगों से धन ले जाऊं, पैसा ले जाऊं, आपको मुरीद बना जाऊं, तो मेरी नीयत में क्या है? 420। जो मेरे शिष्य होंगे उनकी जिंदगियां कैसे बदल सकती हैं? मैं संसार में कुछ कहने के लिए आया हूं। तुम लोगों ने गुरु के रूप को नहीं समझा। तुम उसको गुरु समझते हो जो तुम्हारे अंतर ख्वाब में प्रकट होता है। तुम उसको गुरु समझते हो जो तुम्हारी सुर चढ़ा जाता है। तुम उसको गुरु समझते हो जो तुमको मरते समय ले जाता है। मैं कहता हूं तुम गलती पर हो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, हल्फिया बयान करता हूं। यहां HRC से आया हुआ होगा एक सरदार जोगिंदर सिंह। आज 20 दिन हुए मुझको HRC से खत आया तुलसी राम का। वो कहता है उसका बाप मरा, मरने से 4 दिन पहले कहता है बाबा फकीर आया और कह गया कि 4 दिन के बाद तुमको ले जाऊंगा। अब मैं तो नहीं गया। जब चौथा दिन आया वो कहता है बाबा फकीर आया है, हवाई जहाज लेके आया है। उस हवाई जहाज का नंबर है 3, 5, 6 और 10। पाठ करो। और उसको कहता है तू भी चल। पाठ होता रहा। बानी का आखिर में हिचकी आई, राधा स्वामी का प्राण निकल गया। संसार के प्राणियों मुझे कुछ पड़े, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं उसको लेने के लिए नहीं गया। संसार के प्राणियों, मुझे कुछ पड़े अगर मैं झूठ बोलूं, मैं उसको ले। तुम लोग लुट गए हो, लुट गए। गुरु नाम तो है सत ज्ञान का। गुरु की तलाश करो। गुरु खोजो ही जग में दुर्लभ रतन यही। सोचो मेरी बात को, आंखें खोलो। इस सावधानी से मुझे कोई पैसा नहीं देता। सलमान साहब का भला करे, मारे किसको मेरे दिल से दुआ निकलती है इसके मुताबिक।
जिसने 1100 रुपया यहां दे दिया। मेरी साफ बयानी करने वाले को कोई पैसा देगा? कौन देगा? बताओ मुझे, कौन देता है मुझे? मगर मैं अपील करूंगा तुम लोगों से, मेरे इन ख्यालात के प्रचार करने में सहायता करो। और बस एक ख्याल है ना कि अंत में बाबा आएगा, गुरु तुम्हारा ले जाएगा। बस इस एक ख्याल से तुमने अपनी जायदादें, अपनी दौलतें, अपने नाक रगड़े उनके जाके कौन जाता है? ऐ इंसान, तेरा अपना ही आत्मा, तेरा अपना ही विश्वास है। तू भूल में भ्रम में है, तुझको पता नहीं असलियत का, तू लुट गया। ये लाल सिंह बैठा हुआ, वो किसी जगह पर गया, वहां किसी ने कहा भूत आता है। रात को कोई डराने वाली शक्ल इसके पास आ गई, इसको डराता था। कहता बाबा तुमको याद करता रहा। आप 15 मिनट के बाद आए। कहता मैंने उस भूत को मार मार के निकाल दिया। तो ये पूछता है मुझसे, क्यों भाई बाबा जी आप देर से आए? तू मुझे होशियार पर समझता था, फिर आने से देर लगता है। मैं तुम लोगों की आंखों में मिट्टियां डालकर अपनी पूजा करवा के नहीं जाना चाहता। मैं सत्य ज्ञान दाता हूं। कोई बाहर से राम, कोई बाहर से कृष्ण, कोई बाहर से देवी, कोई बाहर से देवता, कोई बाहर से गुरु नहीं आता। ऐ इंसान, तू भूला हुआ है। वो तेरा अपना ही विश्वास है, तेरा अपना ही आत्मा है। जिस किस्म के संस्कार, जिस किस्म के सजेशन, जिस किस्म के इंप्रेशन तेरे दिमाग पर कुछ पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, कुछ इस जन्म के खारिज तुम्हारे दिमाग पर पड़े हुए हैं, वो तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं और तुम इस मन के चक्कर में आकर दुखी हो, भागते फिरते हो। मेरी बजाज साहब सुन रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं तुम लोगों को? जिसको मेरी बात बुरी लगती है वो चला जाए। मैं हूं डॉक्टर। जब फासद मादा जिस्म में आ जाता है, फोड़े हो जाते हैं, फिर से उसको तकलीफ होती है, फिर डॉक्टर उसको ऑपरेशन टेबल पर लाके उसको नश्तर लगाता है। मैं संसार के सूक्ष्म शरीर जो वाले जो जीव हैं, जिनके अंदर गलत और फासद और वहम और तोहमात भरे हुए हैं, उनका ऑपरेशन करता हूं। ऑपरेशन कराने से सब घबराते हैं। ऑपरेशन कराने से सब घबराते हैं, सब घबराते हैं। मेरे सत्संग में इतना जिगरा चाहिए। हर एक आदमी मेरा सत्संग नहीं सुन सकता। आई एम दी डॉक्टर। ऑपरेट करता हूं तुम्हारे सूक्ष्म शरीरों को। तो फिर क्यों किसकी लगनी चाहिए? जो महापुरुष निष्कपट है, निस्वार्थ है, निष्काम है, उसका जो संस्कार है, उसके साथ जो तुम्हारा प्रेम है, जिस तरह कलम को कलम के साथ बांधा हुआ था ना, जकड़ा हुआ था ना, तब एक का रस दूसरे अंदर गया। तुम उनको गुरु करते हो जो सत्यवादी नहीं है। जब ऐसे वाकयात होते हैं तो वो लाउड स्पीकर आगे कर देते हैं, सुनो भाई ये क्या कहता है। अब ये भूत सिंह बैठा हुआ है तुम्हारे सामने। ये 12-15 साल से 13 साल से मेरे पीछे फिरता है। मैं कुंभ के अवसर पर गया उज्जैन में, वहां मैंने एक किताब लिखी है
8 सत्संग दिए थे। सत्य सनातन धर्म, सत्य मानव धर्म, जिनको जरूरत हो वो ले जाओ। जब मैंने ये कहा, तुम सोचते होगे मैं किताबें बेचता हूं, मैं ब्राह्मण हूं। जब भरत आया कश्मीर से, राम को वचन हो गया, बाप मर गया, तो मां के सामने कसमें खाता है कि फलाने बाप का कर्म मुझे लगे अगर मेरा कोई हाथ हो। एक कसम उसने खाई है, जो ब्राह्मण को वेद बेचने में मिलता है वो मुझे लगे। वेद नाम है ज्ञान का, मैं अपना अनुभव कहता हूँ जिंदगी का, मैं इसको बेचता नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में किसी किताब की कीमत नहीं दी, लाए की मैंने फ्री दी हुई है देवी करने से। ये न समझा मैं तुमको बोला तुम किताब ले जाओ तो तुम ये सोचो कि मैं कमर्शियल मैन हूँ, अपनी किताबें बेचना चाहता हूँ। तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ तो क्यों लगाओ। क्यों लगाने वाला तो हर एक आदमी गुरु बन जाता, जो उठो वो नाम देता फिरता है। 55,000 गड्डियां बनी हुई हैं। क्या हम लोग नाम दूसरे के लिए देते हैं? हम अपने नाम के लिए नाम देते हैं, अपने स्वयं के लिए नाम देते हैं। हमारा दायरा अकीदत बढ़ जाए क्यों? क्यों से क्या होगा? तुम जब उसको प्यार करोगे वो तुम्हारे साथ प्रेम प्यार करेगा, तुम्हारा आपस में दोनों में प्रेम होगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। मैं ये नहीं चाहता मेरी जिंदगी बदली है, चाहता प्यार के प्रेम के साथ। एक वाक्य मुझे प्रेम की कितनी मैंने मैं साथ में आदमी पढ़ता था कि एक दिन मैं स्कूल आ गया, मेरे बाप ने मुझको नंगा करके 12 कुआं की धोखने काट आया, मुझको मारा, लाशें पड़ गई। क्योंकि उन्होंने यह सोच किया, वो कहने पढ़ो, बाल हाथ बुरा होता, मैं तो माँ को नहीं पड़ी, कहा जाएगा, मुझे माँ के पास पहुंच गया। रात को 12 बजे गाड़ी में चढ़ा दिया, तेलंगाना खान का जाके। एक वहाँ होता था अरूर चंद, वो मुहर्रिर, वो मुझसे बड़ा प्रेम करता है। वो किसी तरह से आया, मुझे प्यार के चाहता बच्चा ऐसा निकल कर उसके प्रेम के अंदर आ गया, क्योंकि वो आदमी मुझसे प्रेम करता था। इस वास्ते सत्पुरुषों का सत्संग, सत्पुरुषों से प्रेम, ये जरूरी नहीं कि तुम किसी सत्पुरुष को गुरु ही मानो, तुम भूले हुए हो। मतलब तो आपस के दो दिलों का मिलना है। जब तक उस्ताद के अंतर हित नहीं है अपने लड़के की बेचने के लिए और लड़का उसे प्रेम नहीं करता तब तक जिंदगी इंसान की तब्दील नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आप लोगों को? तो आज का संकल्प पढ़ो, पहली कड़ी क्या है?
इस समझ में आया है भक्ति मुक्ति योग युक्ति, जो युक्ति कौन बताता? बाहर का गुरु। हर एक महकमे में कोई महकमे में ले वहां गुरु की जरूरत है, वो तुमको युक्ति बताएगा। मगर साथ ही जब तक तुम्हारा उससे प्रेम नहीं है, वो तुम्हारे साथ हित नहीं करे। मेरे साथ दादा जाए ने हित किया है, मैंने उस बात के साथ प्रेम किया है। हीर और रांझे, सच्ची और पुन्नू, या माँ और बच्चे की जो मिसाल थी, जो मेरी और मेरे सदगुरु दादा दालनाथ की दुनिया थी, इसका नतीजा ये निकला कि मुझको ये ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि मेरे में ये ड्यूटी उन्होंने लगा दी। अब अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं गुरु ऋण से शुभ दोष नहीं हो सकता। हम तो ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, राज ऋण, रात्रि ऋण, गुरु ऋण, ऋण है, कर्जे हैं। तो जो शख्स अपने कर्जों को अदा नहीं करता, अपने धर्म को नहीं पालता, वो मंजिल महसूस कर नहीं जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो मैं आपको जो आप समझ सकते हैं, माताएं आई आपको कहना चाहता हूँ, हम दुखी हैं संसार में, उसका जिम्मेवार कौन है? हम आप हैं। मैं अपनी औलाद से दुखी नहीं, एक औलाद से मैं दुखी हूँ, वो भी दुखी हूँ। आपको बताता हूँ, बड़ी लड़की, सबसे बड़ी लड़की मेरी, का नाम। मैं नकदी जुनूनी था, मैं प्रार्थना किया करता था, हे मालिक मेरे जो औलाद हो, न कामी हो, न क्रोधी हो, न लोभी हो, न मोही हो, न मानी हो, ऐसे ऐसे विचार मेरे होते। अब वो लड़की बन गई, नीम उन्नत है, समझते हो ना? शादी भी मैंने उसकी की, 6 महीने या साल वहां रही, मेरे घर में रहती है। मेरा लड़का है, वो कभी आता है, फिर तो वह काके लाया कपड़े, मैंने नहीं और कपड़े दी, मेरे को बथेरे काके। अब जो कुछ मैंने सोचा था मेरे सामने तो आ गया। अब मैं अपनी शिकायत किससे आगे करूं? जो कुछ मैंने किया है मैंने सोचा। तो जब मैं दादा के पास एक लड़की को लेके गया लाहौर में, आपको बताता हूँ रात, तो लड़की मेरे सामने खड़ी, तो दादा ने उनका चेहरा सुंदर मेरे सामने आता है, लाहौर की बात है। तो मुझे आंख बनाए कहते हैं, और बेवकूफ फकीर बन के दुनिया में आया है, कैसी दुनिया रात का जाती। उस वक्त मुझे समझ नहीं थी बातों की। जो ताकत था इस जिंदगी में, हम दुखी हैं औलाद से, कौन जिम्मेवार? तुम खुद जिम्मेवार। अगर हो गए हो तो उनको सत्संग में किसी को पेश करो, क्यों लगाओ? क्यों भी वहां व्यक्ति है जहां क्यों लगवाने वाला प्रेम करता, इज्जत करता है, विश्वास करता है। मेरे छोटे भाई 8 साल 9 साल की उम्र में मैं उनको दादा को करने में ले गया लाहौर, उसका नाम था शेरूमल। क्यों लगवाना तुमको बताता हूँ, शेरूमल नाम था। जमीन पर बैठे हुए जो पूछे कौन है, मैंने कहा जी मेरा भाई है। क्या नाम बच्चा तेरा? शेरूमल। मुझे कहते हैं कैसा पता नाम रखा, संस्कार ही खराब किया। मैंने कहा महाराज मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सबसे छोटा है, मेरे दरमियान जितने बहन भाई पैदा हुए वो मर गए, तो मेरी मासी ने इसको उठा करके मिट्टी का वहाँ रख दिया तो ये बच गया। अच्छा मैं कही हजूर नाम, अच्छा सुबह नाम रखेंगे। सुबह उसको बुलाया, उसको कहा तेरा नाम छोड़ इंद्र नाथ, देवताओं का राजा इंद्र, उसका भी नाथ है। कुर्सी पड़ी थी, मुझे कहेंगे इस पर बैठा दो। हम उनके सामने तो नहीं फोटो मांगी किया मैंने एक मिनट, अब वो राय शायद हो गया, क्योंकि वो लड़का विश्वास करता है। अब वो किसी उम्र में दादा गाय की किताबों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करता है, सन्यासी हो गया। उसका लड़का सुरेंद्र, मैं उसको ले गया दादा गाय के पास, उन्होंने बना थोड़ा क्योंकि अच्छा कमेटी में भेज देंगे करने हो जाएगा। हमने उसको मिट्टी में भेज दिया।
उसका विश्वास नहीं था। जब वो न्यूट्रिनी का केस हुआ लंका में, उसमें उसको 2 साल की सजा हो गई। अब वही दाता जाल वहां थे, वही दाता जाल वहां थे। गुरु की राह से तुम सब फायदा हासिल कर सकते हो जो तुम्हारा उसके साथ एक काब है, प्रेम है, मोहब्बत है, उसकी बात को तुम मानने वाले हो, सुनने वाले हो। अगर तुम गुरु की बात को सुनने वाले नहीं, गुरु की बात को समझने वाले नहीं, गुरु पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, दाना तुम ब्रह्मा को भी गुरु कर लो, कुछ नहीं बनेगा। प्रिंसिपल साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए सत्पुरुषों का सत्संग कीजिए। अब क्या है, केले बना लेते हैं, दरवाजा बाहर खड़े हैं मिलने के लिए, वक्त नहीं, नो टाइम टू टॉक टू डिसाइड करो। पैसे लेने के लिए ये गुरु अच्छे हैं, मिलने के लिए वक्त नहीं दे सकते। तुम समझते हो ना, अगर कोई आदमी 200 रुपया लेके जाएगा, गरीब भी हो, 200 रुपया दिखा दे, इसके लिए दरवाजा फट खुल जाएगा। गरीब आदमी है, उसके पास कुछ देने को नहीं, उसके पास दरवाजा नहीं करेगा। तुम भूले हुए हो, मैं भारतवर्ष के इस अज्ञानी जीवन के लिए सच्चा प्रधान दिया जाता है। तो ये है क्यों लगाना, यही संस्कार मनु ने दिया है। मैं गया था मनाली, वहां 4 आश्रम में देख के आया। वशिष्ठ कुंड, मनु का आश्रम, भृगु का आश्रम, व्यास का। मनु ने क्या कार्य किए, तुम्हारी इस संसार की प्रवृत्ति मार्ग में संस्कार अच्छा ले रहे। फिर भृगु ने क्या तालीम दी, कर्म की। जैसे जैसे तुम कर्म करोगे उसका फल तुमको अगले जन्म में या उस जन्म में मिलेगा, मिलेगा। यही स्वामी जी कहते हैं, कर्म जो जो करेगा। मैंने ये शास्त्री ने क्यों काम दिया, मैं डर गया। मैंने महापुरुषों की पिछली जिंदगियां देखी हैं। पलटू साहब जो पानी में ले गए, साधो भाई हम वहां के बाकी जहां पहुंचे नहीं है बना दिया। उसका रूप भी लोगों के अंदर प्रकट होता होगा जैसे मेरा होता है। ये तो तुम्हारा विश्वास है, ये तो तुम्हारा विश्वास है। अब जो मुझसे प्यार करते हैं, भंडारे का रूप भी उनके आगे प्रकट हो जाता है। लोग इस रूप को समझकर समझते हैं ये गुरु है। दुनिया भर में आ गई और पलटू साहब की इज्जत बढ़ गई। एक तो उनकी बानी बड़ी ऊंची थी, एक उनका रूप लोगों के अंदर प्रकट होने लगा। अब दूसरे साधु गुस्सा आया, तो उनकी पहन चाल खत्म हो गया। उन्होंने पलटू को झंडे को उठा के खाओते हुए पेट के खिलाए थे, पेट में खा के। मेरे सामने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का एक साधु आया हुआ था। मैं इंदौर की तरफ सत्संग को बैठा हुआ। मैंने कहा महात्मा एक बात कहूँ कि हाँ, एक आदमी अंग्रेज के अंदर स्वामी रामकृष्ण का रूप प्रकट हुआ, आगे हुआ था। वो आके चेला बना कहीं स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं इसके अंदर प्रकट नहीं हुआ। कहना नहीं, मैं तो इसी बात को कहीं तरह बोल दिया।
मैं डर गया। जब मैं जिंदा किसी के अंतर नहीं करता, मुझे पता नहीं है मेरे साथ पीछे मेरा कुछ बैठा है, लेकिन बैठ भी करके इसने मेरा ध्यान करके 3 साल में सारी स्टेजेस पास कर गया। मेरा अभी कुछ अंदर तक जब इसके अंदर दिन बनने लगी, ये मेरे पास आया, जारी लेके आया है। उस जारी में लिखा हुआ मेरे रूप में ये किया, मेरे रूप में ये किया, मेरे रूप में ये किया, मेरे रूप में ये किया। मैं तो जानता हूं कि मैं नहीं किया। मैंने 5 पैसे लाली के पांव पर रखे, बता देता। मैंने कहा लोगों को नाम जान दिया कर किसी का धन मत लूटना। जीव अज्ञानी है, उनको सहारा देना पड़ता है। ये भूख सिंह का मैं जिक्र कर रहा था। 8 साल वहां गया सत्संग में। मैंने कहा मेरे पीछे क्यों फिरता है? कहता बाबा जी मैंने तो कुकर्म किए हुए थे, मैं मरना चाहता था, वो तो मीनार से गिरना चाहा, फिर डर गया कि हड्डी पसली टूट गई, न मरा तो फिर क्या करूंगा, फिर जमुना में डूबना चाहा, फिर लाइन मैन है, इसको आग हाथ लगाना चाहा बिजली को। कहता वहां आ गया, उस वक्त मैं प्रकट हुआ इसके। कहता आपने कहा जाग 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 भूप सिंह जाग। ये कहता क्या करूंगा, तेरा वक्त आ गया जाग। आपने ये रब कहे एक दिन का दे सब चले, सब का दे सब जाए। आप आसमान छोड़ के आप सारे की फिक्र में नजर आया। ऐ संसार के प्राणी, मैं गुरु तुमको पुरुषार्थ की सार नहीं मानता। मैं दुनिया को धोखा देने के लिए नहीं आया। मैं हल्दिया बयान देता हूं तो मैं इसके अंदर नहीं गया। मैंने तो नहीं कहा जाग जाग जाग। वो कौन था? ऐ इंसान तेरा अपना ही आदमी है। अगर तुमको ये यकीन आज किसी चीज की जबरदस्त क्या है, डिमांड एंड सप्लाई काम करती है, कुदरत कोई ना कोई सबब ऐसा बना देती है जो उसको उसकी मदद करके उसकी ख्वाहिश को पूरा कर जाता है। तो प्रभु ने हमको कर्म कांड बताया। मेरे पास कई आदमी आते हैं, उनकी कुंडलियां निकलती है प्रभु से। मुमकिन है कुछ झूठ भी हो, मुमकिन है अफसोस, अर्थात अफसोस कि ना इन पंडितों ने सच्चाई से काम किया और ना हम महात्माओं ने सच्चाई से काम किया। सबने कठोर संध्या की, अपने मान, अपने धन, अपनी दौलत के लिए सबने काम किया, झूठ और सच को मिश्रित कर दिया। इसलिए मैं डर गया। मैं 4 दिन की जिंदगी है, मर जाना है। आज अगर मैं 50,000 चेले भी बढ़ा के चला गया, 50,000 रुपया भी लेके चला गया, तो सबको छोड़ जाना है। वो मैंने कर्म किए हुए हैं, ये मेरे साथ अगले जन्म में जाएंगे। ये भिगु की तालीम। तो हमको अपना जीवन सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? पहले संतान अच्छी पैदा करो, उसको प्रेम लगाओ, अपने आचरण को ठीक रखो, अपने व्यवहार को ठीक रखो, किसी को धोखा मत दो। तुम भाई को दुकानदार करके तुम्हें घाटे पड़ जाए, घाटे क्यों पड़ते? हम लोग सिंसियरिटी नहीं करते। तुम सदामा की मिसाल ले लो, एक छोले ही बांट के नहीं खाए थे ना, अकेला कब गया था। जब किसी ने पूछा क्या खाता है, सर्दी से मेरे मुंह कांपता है। सारी जिंदगी क्या हाल हुआ उसका, क्योंकि कृष्ण महाराज के साथ अपनी जिंदगी में उसकी औरत के फल की वजह से उसको पिछले जिंदगी में सुख मिल गया। तो तुम भेष में रहते हो, धोखा करते हो, आपस में प्रेम करते हो। मैं अपनी बताऊंगा, मेरा बाप 2 भाई इकट्ठे रहते थे जैन संघ में। तुमको बताता हूं अपने घर का मुंह काला करके। मैंने वहां देखा, मेरी मासी के भी लड़के थे और मेरी हम भी थे।
अगर मासी का लड़का मासी के पास जाता, गरीबी थी, तो वो चोरी से 1-2 बादाम दे देती, बच्चा खाया सच्ची न घिसना। मैं जब जाता, मेरी माँ प्रेम से कहती, 2 लाख से दानी गरीब थे, बच्चा खाया सच्ची किसी ने गाल न करी। जब तक ये हालत रही, घर में कोई बरकत नहीं रही। मैं अपना मुंह काला करके तुमको सबक दिया जाता हूं, बरकत नहीं रही। क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? मैं फिर मास्टर हो गया, तो फिर मैं भी कमाता था, हालांकि आने से मेरा बाप भी कमाता था, घर में हमेशा शिकायत। जब से मुझे पता लगा कि जहाँ हेरा फेरी होती है, मैंने अपने भाई को कहा, आज से हम और को मिलागा, तुम अपना कमाओ, मैं अपना कमाएगा। हेरा फेरी बंद होगी, मार्ग में हमें भाग लगाया हुआ। तो ये है अमरीक जीवन का सबक। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं वेद मंत्र नहीं जानता, मुझे शास्त्र नहीं आता, मुझको अपने जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ के तजर्बे तुमको बताता हूँ। वही मेरा घर था, तुम घर में रहते हो, बिठानी है तुम्हारे घर की है, तुम घरों में 420 नहीं करती? बताओ तो सही। तो जब तक अगर नहीं है, अलहदा हो जाओ, बाहर बैठे रहे, बजाय इसके कि तुम घर में जा करके कुर्ते रहो। यह है गृहस्थ का जीवन, वो कहता है कर्म का मामला, कर्म। तो अपने कर्म को ठीक है, कर्म कुछ नहीं, तुम्हारी नीयत का नाम कर्म। मैं बसे बगदाद में था, मैं भी मेरा भाई भेजकर, मेरे एक रिश्तेदार के भतीजे मुंशी का, जब हम बसरे से मैं वापस आया, तो मैंने पिता को अपने मासी के लड़के को पूछा कि ये जमीन तो मुंशी राम की थी, आपको कैसे मिल गई? तो मेरे बड़े भाई ने बड़े फख्र से कहा, पंडित रामदान ने, कि मुंशी राम बदचलन हो गया था, हुजूर खर्च हो गया था, तो फिर हम उसको रुपया देते रहे कर्जा, इस ख्याल से तो उसके पास कर्जा ज्यादा हो जाएगा तो हम जमीन ले लेंगे। हम उसको जितना रुपया मांगता है वो उधार देते रहे, उसके पास रुपया ज्यादा हो गया, हमने जमीन बैठ लाई। उस वक्त मैंने बाप को कहा, पिताजी आपकी नीयत ठीक नहीं थी, इस मकान में हम नहीं बचेंगे। मेरा भाई बाहर चला गया पुणे में, जिसने मकान बनाया वो सन्यासी हो गया, मैंने अपना वतन छोड़ा, वो मेरा मकान खाली पड़ा। तब वे बोलते हैं उसके ऊपर, ऐ संसार वालों, तुम सत्संग में आए हो, अगर विद्या का सत्संग सुनना है तो विद्वानों के पास जाओ, शास्त्र सुनने हैं शास्त्र वालों के पास जाओ, रामायण सुननी है तो रामायण वालों के पास जाओ, अगर अपनी जिंदगी की खर्च करनी है तो मेरे पास आओ। मुझे जन के पास उन्होंने कहा, आप जो कुछ कहते हैं सच कहते हैं, वो पास बात है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। बाबा सामू सिंह ने उनकी बड़ी तारीफ की। वो मुझे कहा कि आपका प्रोग्राम कंस्ट्रक्टिव नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आजकल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ये बनाया जाता है कि दुनिया का काम का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। मैं दुनिया का काम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं आया, मैं इंसान की जिंदगी को कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम देने के लिए आया हूं। ऐ इंसान, तेरा जीवन सुखी हो जाए, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अमल में सुखी करना है, मैंने नहीं करना। अगर मैंने करना, मेरा काम ज्ञान देना है, मेरा काम सच्चा भेद देना है, मेरा काम सच्चा राज देना है, मेरा काम सच्चा हित देना है, सच्चा प्रेम करना है, गुड विशेष देनी है। ये तो मेरी ड्यूटी है। अगर मुमकिन है किसी और महात्मा की कोई और ड्यूटी हो, वो फूंक मार के दे सकते हो,
मैं कैसे मान लूं? ये सब तुम लोगों का विश्वास है। मैं गया प्राप्त धर्मशाला, वहां एक सतपाल है, उसने वहां उगाया हुआ बाबा ने मुझको दरिया से डूबते हुए बताया। मैंने पूछा कैसे बाबा? वो कहता मैं दरिया में जा रहा था, मुझे साथ इतना पानी होगा, ऊपर से हर आ गया, दरिया के किनारे मैं खड़ा था, बाबा फकीर। तो कहता मैंने बोला यार फकीर बौर बौर बौर, मैंने बता रहा। वो कहता आप आए बता दिया। अब वो भी झूठ नहीं बोलता और मैं भी झूठ नहीं बोलता। वो कौन था? इंसान, वो तेरा अपना ही आत्मा, तेरा अपना ही मन है। ये जितनी खेल है ये तेरे सब कल्पना मात्र है, ये माया है। ये ज्ञान तुमको वशिष्ठ दे गया। योग वशिष्ठ को पढ़ो, हमारे ऋषियों की वही तालीम है जो मैं तुमको देता हूं। घर से मैं कुछ नहीं लाया, मगर मैं किताबें पढ़ के तुमको नहीं बताता। मेरे साथ जो बीता मैं वो बताता हूं। मैं खुद जानता हूं कि इस मेरी साफ ज्ञानी से मेरा दायरा नहीं बढ़ सकता, मुझे लोग धन नहीं देंगे, तो क्या करूंगा दायरे को और धन को? 82 साल की उम्र दी और 2 साल मालिक ने मुझे दिया हुआ लड़का 1500 रुपये कमाता है, मेरा अपना मकान है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। बात मैं तुम लोगों को सच्ची कह रहा हूं। क्यों? आज शब्द निकला था, पढ़ो क्या बंधनम, क्या वक्त क्या हो गया है? 2.5 घंटे हो गए मुझे बोलते हुए। अच्छा अब मैं बंद करता हूँ। प्रिंसिपल साहब आए हैं, ये बड़े सज्जन हैं, होशियारपुर के रहने वाले हैं, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, बहुत विद्वान भी हैं और आमिर भी हैं। अब मैं इनको मौका दूंगा, ये जो कुछ कहना चाहें आप वो कह लो, बाकी जो कुछ मैंने कहना है वो शाम को क्या है। हाँ बंदनम तो मैंने ये शब्द था बंदरम सत्य ज्ञान दाता। तो सत्य ज्ञान की जो पहली पौड़ियां थी जो हमारे ऋषियों ने बताई हमारे प्रवृत्ति मार्ग के सुखी रखने के लिए, वो मैंने आपको बता दी। अभी 2 सत्संग और हैं, बाकी कल कहूँगा। और ये राउत महाराज जी की आगे